आज हम एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। यदि होती है तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। मतलब क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कंपास। कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगी, कॉपर वायर जिसके बहुत सारे टर्न्स लगे हैं यहाँ पे, और एक कॉपर वायर है ये भी। ये हमारे पास एक ड्यूरासेल है, और एक ही हमारे पास गैलोमीटर है। गैलोमीटर का काम होता है करंट मेजर करता है ये, और ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारे पास कॉपर वायर है। अब इसकी एक टर्मिनल को हम इसके एक सिरे से और दूसरे टर्मिनल को हम इसके दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। देखो, इस कॉइल को हम इस मैग्नेट पास लेके जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि एक करंट कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब देखते हैं इसका रिवर्स। क्या मैग्नेटिक फील्ड इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब हम देखेंगे क्या ये जो नियोडायमियम मैग्नेट है, क्या इसकी मदद से हम करंट उत्पन्न कर सकते हैं। ये एक हमारा मैग्नेट है। देखते हैं जब इसको हम इसके अंदर भेजेंगे तो क्या होगा। अभी मैंने मैग्नेट को रोका हुआ है, तो सुई आपको जीरो पे दिख रही होगी। अब जैसे मैं इसको पीछे खींचता हूँ अपनी तो तरफ, वह राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि एक मैग्नेट की वजह से करंट उत्पन्न हुआ है। हुआ क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ इमेजिन करना, एक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करना, और वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है तो बाहर आ रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के अंदर से एंटर कर रही हैं वो कम ज़्यादा हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही हैं इस कॉइल के अंदर से वो कम ज़्यादा होंगे। जैसे इसके अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज़्यादा होंगे। इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, और यहाँ पे कोई कॉइल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊँ कुछ इस तरह से, तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस कॉइल से कम ज़्यादा एंटर करेंगे। जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही इसको बाहर खींचोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी संख्या कम होती जाएगी। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कॉइल से कभी ज़्यादा जाएंगे एक केस पे, और कभी वो कम जाएंगे दूसरे केस पे। यानी कि जब इसको हम अंदर की तरफ भेजेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से जो पास होंगी वो ज़्यादा होंगी, और वो चेंज होती रहेंगी, मतलब धीमे धीमे बढ़ती रहेंगी। जैसे इस मैग्नेट को हम पीछे खींचेंगे तो जो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो धीमे धीमे कम हो जाएंगे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कम या ज़्यादा हो रही हैं। तो यही जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम ज़्यादा हो रही हैं इस कॉइल के अंदर से, इनकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, और वही करंट हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, श्योर।